गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी हम्बल लाइफ। कैसे हैं आप सब? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मैं एक्चुअली देहरादून आई हुई हूँ। आपने लास्ट व्लॉग अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। वो फ्लाइट व्लॉग था मेरा फ्रॉम बैंगलोर टू देहरादून। सो दिस इज़ माय पेरेंट्स होम एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हेयर आफ्टर लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ करोना एंड ऑल। तो आपको मैं घर का टूर भी दूँगी और अभी एक दो व्लॉग यहीं से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। व्लॉग में बने रहिए। शाम का टाइम है तो अभी ज़्यादा लोगों की आवाजाही होगी। पीपल आर वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट, व्हीकल्स आर मूविंग अराउंड। सुबह से बहुत गर्मी थी तो अब लोग आने जाना शुरू हो गए हैं और वॉकिंग भी शुरू हो गई है एंड वेदर इज़ ऑल्सो मच प्लेजेंट। सो लेट्स एंटर द हाउस। So guys, this is my parental home in Dehradun. Beautiful home built with sweat and blood by my parents actually. बहुत मेहनत से खड़े होकर उन्होंने अपना घर बनवाया और बहुत ही प्यारा है। मेंटेन कर रही है मेरी मदर इसको। So this is the pathway to the porch. ऊपर छत है और साथ में ही वहाँ पर मेरे ताऊ जी का घर है। तो एक्चुअली यहाँ पर अपने ही घर हैं दोनों। मैं आपको छत पे लेके चलती हूँ। से हम आए थे और आइए अब हम छत पे चलते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ अ हाउस इज़ द टेरेस, स्पेशली गर्मी की शाम को। तो छत पे घूमकर आपसे बातें कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये चीज़ बहुत दिनों बाद मुझे मिली है। हम लोग अब बैंगलोर में रहते हैं तो एक फ़्लैट में रहते हैं और उसकी वजह से हमें बालकनी मिलती है, पर ऐसे खुली छत और उसमें खुली ठंडी हवा, फ्रेश हवा में घूमना, इसकी वैल्यू अब समझ में आती है। छत पे घूमने, पढ़ने और यहाँ पर टहलने का मज़ा जो है वो हम ही जानते हैं जो यहाँ पर रहे हैं। नेचुरली जो फ्लैट्स में रहते हैं उनको इतना नहीं पता होता है कि टेरेस पे कितना मज़ा आता है और कितना अच्छा लगता है। बिफोर मैरिज आई यूज़ टू वॉक ऑन दिस टेरेस एंड लर्न माई नोट्स एंड प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम्स। तो बहुत अच्छा लगता था। तो आज वही मुझे फीलिंग आ रही है, याद आ रहा है। ऑल्दो थिंग्स आर नॉट द सेम नाउ, इट्स बीन सो मैनी ईयर्स, बट still it feels really nice to be back, to be in your home. और especially marriage के बाद अपने मम्मी पापा के घर आना is very emotional and very good to feel about. This is actually a junction. तो यहाँ पर लोग भी वॉक करते हुए नज़र आएंगे और चारों तरफ से गाड़ियाँ भी आती जाती नज़र आ जाती हैं, स्पेशली सुबह और शाम बिज़ी टाइम पे। तो आज बहुत गर्मी थी और अभी जाके कुछ ठंडा हुआ है। सो आई एम फीलिंग बेटर नाउ एंड आई केम आउट सो दैट कुछ फ्रेश हवा ले लूँ। पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गर्मी बर्दाश्त कर ली थोड़ी सी, पर उसके बाद जो अब प्लेजेंट मौसम है शाम का एंड बीइंग इन माय ओन नेटिव प्लेस, इट्स रियली वेरी हार्ट वार्मिंग, वेरी इमोशनल एंड फीलिंग वेरी वेरी नाइस टू बी इन माय ओन प्लेस। चलिए अब किचन में चलते हैं। शाम की चाय का टाइम हो गया है और मम्मी चाय का वेट कर रही हैं, तो मैं चाय बनाती हूँ और अंदर चलते हैं। उसके बाद आगे के व्लॉग में आपको बाकी का घर भी थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। तो जैसे आप एंटर करते हैं, ये ड्राइंग रूम है। यहाँ मम्मी को एक बेड अरेंज करना पड़ा बिकॉज आफ्टर पापा वेंट अवे एंड यहाँ पे उनको एक कमरा किराए पे देना था, तो फिर उन्होंने एक बेड यहाँ मूव कर दिया सो दैट इफ़ समबडी कम्स। काफ़ी बड़ा रूम है, तो मेरी सिस्टर आती है, उनकी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं उनसे मिलने, तो फिर वो यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। प्लस यहाँ बैठने का अरेंजमेंट भी है। उनकी हर चीज़ बहुत सेट रहती है, बहुत सुंदर रहती है। एक्चुअली आई शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हर। ये मेरे पापा हैं, fondly remembered, always with us.
एंड दैट इज़ द डाइनिंग एरिया जो आप देख सकते हैं सामने, डाइनिंग एंड क्रॉकरी यूनिट। दिस इज़ द किचन। एंड दिस इज़ ओवरलुकिंग द गेट, सो दैट कोई आ रहा है जा रहा है तो आपको थोड़ा आइडिया रह जाता है, यहाँ से पता चल जाता है कि कौन आया गया घर में, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर एंड वेरी कॉमन फीचर आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल हाउसेस। एटलीस्ट मैंने नॉर्थ इंडिया में तो देखा, और जगह का मुझे पता नहीं है। तो चाय बना लेते हैं। चाय का सामान मैंने चढ़ा दिया है। चाय पत्ती और चीनी, ये मेरी है चीनी वाली और ये है मम्मी की विदाउट शुगर। This is mommy's bedroom. So this is the back part of the house where there is a 1 BHK which my mother rents out. तो रेंट करके उनको थोड़ा हेल्प हो जाती है कि कोई साथ में होता है तो कंपनी भी रहती है। यहाँ पे एक छोटी सी किचन है, इसका ये एंट्रेंस है और उधर वॉशरूम है और अंदर एक बेडरूम भी है। और ये पड़ता है इस खुले बैकयार्ड के आगे, तो काफ़ी हेल्प रहती है क्योंकि जो पीछे रहता है उसको आगे खुला एरिया मिलता है। नॉट दैट दूसरा घर आपके बिल्कुल साथ ही लगा हुआ है, उसकी दीवार साथ में है और आपको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे सब खुला है और एक साइड एंट्रेंस भी है जिससे अगर वो परमिशन के साथ दे कैन यूज़ इट। सो बेसिकली इट्स क्वाइट स्पेशियस फॉर अ स्मॉल फैमिली। तो ये हमारे घर का बैकयार्ड है। यू कैन से दिस इज़ माई मदर्स किचन गार्डन, जहाँ बेसिकली उन्होंने काफ़ी फ्लावर्स उगाए हुए हैं। ये मैंगो ट्री भी है। इस साल इसमें मैंगो नहीं लगे, थोड़ा उन्होंने कटवा भी दिया था बिकॉज मैनेजिंग ऑल थिंग्स अलोन इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी वैरायटी लगाई वेजिटेबल्स की। वहाँ पर कड़ी पत्ता है और यहाँ पे उन्होंने साग लगाए हैं कई तरह के, पालक लगाई है, ये कद्दू की बेल है और उन्होंने कैप्सिकम शिमला मिर्च भी लगाई है। और अगर आगे जाके देखें तो पता नहीं आपको कैमरे में समझ आ रहा है, पास करके दिखाती हूँ, जूम इन करके, तो टमाटर भी लगाए हैं। और आगे उन्होंने बैंगन, करेले और नींबू का पेड़ भी लगाया है। हमारे नेबर्स के घर में आप देख सकते हैं मैंगो ट्री है और लीची ट्री है। तो लेफ्ट साइड पे मैंगो ट्री है, यू कैन सी द मैंगोज इफ़ यू सी क्लोजली, आई थिंक कैमरा में आ जाएगा। एंड राइट साइड पे लीची का ट्री है जिसमें बंचेस में लीची लगी है, अभी ग्रीन है। लीची नॉर्मली मिड जून तक हो जाती है, पक जाती है और तभी अवेलेबल होती है। देहरादून की लीची बहुत फेमस है। एक्चुअली हमारे गार्डन में भी वी यूज़ टू हैव अ ट्री, बट उसमें कुछ कीड़ा वगैरह लग गया था, सो मॉम हैड टू गेट इट रिमूव्ड बिकॉज वो बिल्कुल बेकार हो गया था। सो यस, आप लीची भी देख लो। लीची देहरादून की फेमस फ्रूट है। आई डोंट नो इफ यू कैन मेक आउट कि यहाँ बंचेस लगे हैं लीची के, यू कैन सी हियर। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, मेरे पेरेंट्स का होम टूर इन देहरादून। और अगर आपको पसंद आया और यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में। थैंक यू एंड बाय बाय।